अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं वकास साबित और आप देख रहे हैं कोड प्रेस एकेडमी विद वकास साबित। आज की वीडियो में हम अब देखेंगे कि एलिमेंटर क्या है, एलिमेंटर प्रो क्या है और एलिमेंटर को यूज़ करते हुए हम वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आ चुका हूं मैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज हम बात कर लेते हैं कि एलिमेंटर क्या है। सबसे एलिमेंटर एक वर्डप्रेस का प्लगइन है जो कि हमें वेबसाइट बनाने में और डिज़ाइन करने में हेल्प करता है। प्लगइन को एलिमेंटर को कैसे इंस्टॉल करना है इसके बारे में हमने अपनी जो प्लगइन की एक डेडिकेटेड वीडियो थी उसमें भी देखा था, और आज फिर से देख लेते हैं कि हम एलिमेंटर को प्लगइन्स में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। प्लगइन्स में आकर हम ऐड न्यू प्लगइन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास हम प्लगइन के ऐड न्यू वाले पेज पर पहुंच जाएंगे। इसके अलावा आप यहाँ अगर एलिमेंटर की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से आपको एलिमेंटर प्रो भी अगर आपने वहाँ से परचेज़ करना है तो आप वो भी परचेज़ कर सकते हैं। एलिमेंटर में जो सिंपल हमारे पास एलिमेंटर होता है उसमें हमें लिमिटेड फीचर्स मिल जाते हैं, जबकि एलिमेंटर प्रो में हमें कुछ ज़्यादा फीचर्स मिल जाते हैं और उन फीचर्स की हेल्प से हम अपनी वेबसाइट को एक प्रोफेशनल वेबसाइट बना सकते हैं। जो सिंपल हमारे पास फ्री वर्जन होता है उसमें भी हमें जो फीचर्स मिल जाते हैं उससे हम एक अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं, बट उसको अगर हमने प्रोफेशनल बनाना है तो उसके लिए हमें एलिमेंटर प्रो ही परचेज़ करना पड़ेगा। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, मेरे पास एलिमेंटर प्रो वर्जन भी अवेलेबल है। अगर आपने एलिमेंटर का प्रो वर्जन परचेज़ करना है तो मैं आपको बहुत चीप प्राइस में एलिमेंटर का प्रो वर्जन दे सकता हूँ। अब यहाँ पर ये लोड हो चुका है। अब मैं यहाँ पर अगर एलिमेंटर सर्च करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास एलिमेंटर आ जाएगा और यहाँ से मैं एलिमेंटर को इंस्टॉल करके एक्टिवेट भी कर सकता हूँ। अब यहाँ पर ये एलिमेंटर को सर्च कर रहा है और इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अब यहाँ पर एलिमेंटर हमारे पास आ चुका है, और यहाँ पर मैंने पहले से ही एलिमेंटर को इंस्टॉल करके एक्टिवेट किया हुआ है पिछली वीडियोस में, जैसे मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पर हमें एलिमेंटर के साथ ही कुछ और ऑप्शंस, कुछ और प्लगइन्स मिल रहे हैं, जैसे कि असेंशियल एड-ऑन्स फॉर एलिमेंटर, रॉयल एलिमेंट्स, प्रीमियम एड-ऑन्स फॉर एलिमेंटर, ये एलिमेंट्स किट फॉर एलिमेंटर, स्टार्टर टेम्पलेट्स। ये जो हमारे पास प्लगइन्स हैं ये भी इंपॉर्टेंट प्लगइन्स हैं। अगर आप एलिमेंटर का पेड वर्जन परचेज़ नहीं करते और आपको एक अच्छी वेबसाइट बनानी है तो आपको कोई एड-ऑन्स वाला जो प्लगइन है वो इंस्टॉल करना पड़ता है उसके साथ, ताकि आपको जो जो हमारे पास एलिमेंटर प्रो में जो फीचर्स हैं, जो एड-ऑन्स हमें मिलते हैं वो हमें फ्री वर्जन में नहीं मिल पाते। सो उनको उनकी कंपनसेशन के लिए हम कुछ ये प्लगइन्स इंस्टॉल कर लेते हैं, ताकि हमें अगर वो प्रो वाले जो हमारे पास एड-ऑन्स हैं, जो फीचर्स हैं वो नहीं मिलते तो चलो थोड़े कुछ ना कुछ हमें यहाँ से इन प्लगइन्स को इंस्टॉल करने से वो फीचर्स मिल जाते हैं। अभी हम चलते हैं हमारे प्लगइन इंस्टॉल प्लगइन के सेक्शन में, और यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ कि मेरे पास एलिमेंटर का जो वेब प्लगइन है वो एक्टिवेट है। आप यहाँ से भी देख सकते हैं मेरे पास एलिमेंटर का सेक्शन है। इसके साथ मैंने एलिमेंटर प्रो को भी यहाँ पर पहले से ही अपलोड किया हुआ है। अब मैं इससे पहले आपको मैं एलिमेंटर के बारे में बता दूँ, उसके बाद फिर मैं आपको एलिमेंटर प्रो एक्टिवेट करके भी दिखा दूँगा। अब यहाँ पर हम एलिमेंटर के सेक्शन में आ जाते हैं और हमें यहाँ पर काफ़ी से इंफॉर्मेशन, काफ़ी ऑप्शंस मिल जाते हैं। सबसे पहले होम का ऑप्शन है, फिर पहले हम लाइन वाइज सब ऑप्शंस को देख लेते हैं कि हमें क्या क्या ऑप्शंस कैसे मिल रहे हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ देख लें तो हमें लास्ट में तो अपग्रेड का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपने अपना प्रो वर्जन यहाँ से परचेज़ करना है तो आप यहाँ से अपग्रेड कर सकते हैं, और हमें ऊपर भी अपग्रेड का ऑप्शन मिल जाता है, एड-ऑन्स का ऑप्शन भी मिल जाता है, व्हाट्स न्यू, क्या न्यूज़ वगैरह होगी। और अगर आपने एलिमेंटर पे की ऑफिशियल वेबसाइट पर अकाउंट बनाया तो आप यहाँ से उसे कनेक्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्रिएट अ पेज का ऑप्शन मिल रहा है, और वो एक गाइड वीडियो भी है इनकी, तो वो भी आप देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास कस्टम कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं कस्टमाइजेशन के लिए, जैसे कि ये भी मैंने पहले बताया था, साइट का नेम वगैरह, लोगो और ग्लोबल कलर्स वगैरह आपने सेट करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ
प्लगइन्स के बारे में इनके बताया गया कि एलिमेंटर का एआई टूल है, उसे भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और इमेज ऑप्टिमाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं ताकि आपकी जो इमेजेस हैं उनका साइज़ ऑप्टिमाइज़ रहे और आपकी वेबसाइट जो है वो लोड अच्छे से हो पाए। उसके बाद हमारे पास सेटिंग का ऑप्शन है। एलिमेंटर की कुछ सेटिंग्स अगर आप करना चाहें तो यहाँ से आप कर सकेंगे कि पोस्ट टाइप्स क्या है, डिफ़ॉल्ट कलर्स वगैरह। एलिमेंटर को अगर आप अपना डाटा शेयर करना चाहते हैं तो आप यहाँ से टिक करके शेयर कर सकते हैं। उसके बाद इंटीग्रेशन, अगर आप यहाँ पर अपना जो गूगल मैप्स की अगर आपको एआई के एपीआईज़ की समझ है तो आप वहाँ से गूगल मैप की एपीआई यूज़ करके यहाँ पर एपीआई लगा सकते हैं और आप फिर अपनी लोकेशन भी शेयर कर सकते हैं मैप पर। उसके अलावा भी अगर आप कॉन्टैक्ट फॉर्म पर मैप बनाना चाहें तो वो आप खुद कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एडवांस में कुछ सीएसएस है और एडिटर के बारे में कुछ हमारे पास ऑप्शंस हैं। उसके बाद हमारे पास गूगल फ़ॉन्ट्स का ऑप्शन है कि क्या हमारे पास गूगल फ़ॉन्ट्स को हम अनेबल करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। फ़ॉन्ट्स जो हमारी जो कुछ भी टेक्स्ट रिटर्न हमारे पास होता है वो एक स्टाइल में रिटर्न होता है, उसे हम फ़ॉन्ट्स कहते हैं। तो गूगल के पास गूगल का एक अपना फ़ॉन्ट की वेबसाइट है जहाँ पर उन्होंने फ़ॉन्ट्स दिए हुए हैं, तो वो फ़ॉन्ट भी हमारे पास इनेबल हैं। उसके अलावा फ़ॉन्ट लोड वगैरह ये हमारे पास गुटनबर्ग लोडिंग के बारे में बताया गया है। और उसके बाद कुछ ये सेटिंग्स हैं जो आप खुद भी देख के आपको पता चल जाएगा कि ये क्या-क्या हमारे पास सेटिंग्स हैं। उसके बाद कुछ फीचर्स के बारे में हैं, ग्रिड कंटेनर, एडिटर, टॉप बार, ये सब कुछ हमारे पास जो ऑप्शंस हैं ये हमारे पास अवेलेबल हैं। और आप इसको नीचे इनकी डिटेल्स भी लिखी हुई हैं, आप इन्हें पढ़ के आपको समझ आ जाएगा कि ये हमारे पास किस बात के बारे में बता रहे हैं। सो इसके साथ आप ज़रूर खुद ही प्ले कीजिएगा और आपको ये सब खुद समझ आ जाएंगी। उसके बाद हमारे पास रोल मैनेजर है। रोल मैनेजर का हमारे पास ऑप्शन है कि आपकी टीम में कोई एडिटर है, ऑथर है, सब्सक्राइबर है वगैरह वगैरह, आप यहाँ से उनको डिफरेंट अथॉरिटीज़ दे सकते हैं। उसके बाद एलिमेंट मैनेजर है यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है एलिमेंट मैनेजर का। इस ऑप्शन को भी हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर भी क्या क्या हमारे पास अवेलेबल हैं। यहाँ पर हमारे पास वो तमाम एलिमेंट्स हैं जो हमें यहाँ पर मिल रहे हैं, जैसे कि अलर्ट का ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होगा अगर हम एडिट करना चाहेंगे। उसके बाद अचीव्स का, ऑडियोज़ का, उसके बाद बेसिक गैलरी, ब्लॉग, बटन, कैलेंडर, ये अगर आप फ्री वर्जन यूज़ करें तो हमारे पास ये सब के सब अवेलेबल होंगे। और यहाँ पर है एलिमेंटर प्रो के एलिमेंट्स, यानी कि अगर आप अपग्रेड कर लेते हैं एलिमेंटर प्रो के पास तो फिर आपको ये सब फीचर्स भी यहाँ पर मिल जाएंगे। आप यहाँ से ये देख सकते हैं कि आपको कौन कौन से फीचर्स फ्री में मिल रहे हैं और कौन कौन से फीचर्स हैं जो आपको पेड में मिल रहे हैं, वो यहाँ से आप कंपैरिजन कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक टूल्स का ऑप्शन है। टूल्स जैसे हमारे पास वर्डप्रेस में बेसिक टूल्स थे, यहाँ पर भी हमारे पास कुछ वैसे टूल्स अवेलेबल हैं। सेफ मोड ऑन करना है, लाइब्रेरी से सिंक करना है आपने, या सीएसएस या डाटा रीजनरेट करना है। उसके बाद यूआरएल आपने अपनी साइट अगर चेंज किया उसका यूआरएल ओल्ड से न्यू करना है तो आप वो कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से अपने अपग्रेड वगैरह करना है या डाउनग्रेड करना है या री इंस्टॉल करना है प्लगइन को, वो कर सकते हैं। अगर मेंटेनेंस मोड साइट पे ऑन करना है, यानी कि अगर आप अपनी वेबसाइट पे कुछ चेंजेस कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट को लोग एक्सेस ना कर पाएँ तब तक, तो वहाँ पर एक मेंटेनेंस मोड का एक पेज जनरेट हो जाएगा और वो फिर आपके जो यूज़र्स हैं वो उसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे। सिर्फ अगर आप यहाँ से सेट कर सकते हैं कि कौन कौन से यूज़र्स हैं, जो कस्टम अगर करेंगे तो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं कि कौन से यूज़र होंगे जो एडमिन पैनल को एक्सेस कर पाएंगे, उसके अलावा कोई भी वहाँ पर एक्सेस नहीं कर पाएगा। यहाँ से आपको अनेबल करना पड़ेगा कमिंग सून या मेंटेनेंस मोड अनेबल करना पड़ेगा। उसके बाद आप एक्सेस का सेक्शन सेट कर सकते हैं कि कौन कौन सा लोग यहाँ पर एक्सेस कर पाएंगे और यहाँ पर आप टेम्पलेट सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको एक टेम्पलेट बनानी पड़ेगी, यहाँ से क्रिएट न्यू पर क्लिक करके आपको एक कमिंग सून या मेंटेनेंस मोड की एक टेम्पलेट क्रिएट करनी पड़ेगी और यहाँ से सेट कर लेंगे। उसके बाद आपके जो यूज़र्स हैं वो उन्हें एक एड कमिंग सून का या मेंटेनेंस मोड का एक पेज नज़र आ जाएगा और फिर वो समझ जाएंगे कि वेबसाइट जो है उस पर कुछ ना कुछ काम हो रहा है जिसकी वजह से हम वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। उसके बाद हमारे पास इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिल जाता है।
अगर आप के पास कहीं पर एक एलिमेंटर की टेम्पलेट किट पड़ी है और आप उसको यहाँ पर इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इंपोर्ट भी कर सकते हैं। अगर आपके पास आपने यहाँ पर एक डिज़ाइन बनाया है अपनी वेबसाइट पर और उसे एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद सिस्टम इन्फो है, उसके बाद गेटिंग स्टार्टेड है। आपने यहाँ पर अपना अकाउंट अपने एलिमेंटर के साथ सिंक करना होगा, उसके बाद आपकी वेबसाइट स्टार्ट हो जाएगी, एलिमेंटर को आप यूज़ कर पाएंगे। उसके बाद हेल्प का ऑप्शन है आप के पास, अगर आपने डॉक्यूमेंटेशन इनकी देखनी है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर सबमिशंस का ऑप्शन है। उसके बाद कस्टम फ़ॉन्ट्स, आइकन्स, कोड, अगर आप यहाँ से कस्टम कुछ भी अपना ऐड करना चाहते हैं, कस्टम का मतलब आप खुद से कुछ करना चाहते हैं, कोई एक यूनिक कोई आपके पास फ़ॉन्ट्स वगैरह हैं वो ऐड करना चाहते हैं तो आप वो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर लास्ट में हमारे पास एड-ऑन्स का ऑप्शन है कि अगर आप कुछ एड-ऑन्स यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास फिर कुछ प्लगइन्स आ जाते हैं जो हमारे पास फ्री हैं, और आप यहाँ पर और कुछ प्लगइन्स जो हैं वो पेड भी हैं। आप यहाँ से इनको ऐड करके अपनी वेबसाइट पर एड-ऑन्स ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अनलिमिटेड एलिमेंट्स हैं जो आपको कुछ ना कुछ बहुत से एड-ऑन्स दे देंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आपको कोई भी एड-ऑन जो है वो यूज़फुल लग रहा है तो आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। ये देख लिया हमने एलिमेंटर के बारे में, हमारे पास कि एलिमेंटर में हमारे पास क्या क्या फीचर्स हमें मिल रहे थे, और सबसे लास्ट में हमारे पास अपग्रेड का ऑप्शन है जो कि आप अपग्रेड कर सकते हैं। उसके बाद हमने टेम्पलेट्स का जो एक हमने एक्स्ट्रा थीम के साथ हमें एक टेम्पलेट्स का प्लगइन मिला था, वो भी हमारे पास, वो तो उस थीम का था, लेकिन हम यहाँ से भी टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हैं और उसे भी एलिमेंटर के ज़रिए हम मैनेज कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं अगर आपको अपनी वेबसाइट दिखाऊँ विज़िट वेबसाइट करके, तो मैंने अपनी एक्स्ट्रा थीम को अनइंस्टॉल करके यहाँ पर दोबारा से हेलो वर्ल्ड की जो हमारी थीम थी जो 2024 है उसे दोबारा से मैंने एक्टिवेट कर दिया ताकि मैं आपको एक होम पेज क्रिएट करके यहाँ पर दिखा सकूँ एलिमेंटर के ज़रिए से। अब हमारी थीम, हमारी जो वेबसाइट है कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है। अब जब हमने यहाँ पर अपने एडमिन पैनल में यहाँ पर साइन अप किया हुआ है तो हमें यहाँ पर ऊपर कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं। ये तो बेसिक ऑप्शंस है। यहाँ पर अगर WP फॉर्म मैंने डाउनलोड किया हुआ तो इंस्टॉल किया हुआ तो वो यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है, यू का ऑप्शन मिल रहा है, और यहाँ पर एडिट साइट का ऑप्शन मिल रहा है। अब कुछ टेम्पलेट्स होती हैं जो कि कुछ नहीं, बहुत सी कई टेम्पलेट्स होती हैं जो हमारे पास एलिमेंटर को सपोर्ट करती हैं, यानी कि हम एलिमेंटर को यूज़ करके उस थीम को डिज़ाइन कर सकते हैं। और कुछ थीम्स होती हैं, बहुत कम थीम है जो एलिमेंटर के ज़रिए से या किसी भी पेज बिल्डर के ज़रिए से डिज़ाइन नहीं की जा सकती। ये भी एक उसी तरह की थीम है जो एलिमेंटर को सपोर्ट नहीं कर सकती। अगर ये थीम एलिमेंटर को सपोर्ट करती होती, यानी कि इस थीम को यूज़ करके एलिमेंटर को यूज़ करके हम इस थीम को डिज़ाइन कर सकते होते, तो हमारे पास यहाँ पर एक एडिट विद एलिमेंटर का ऑप्शन भी हमें मिल जाता। अब यहाँ पर हमें नहीं मिल रहा है, इसका मतलब कि ये थीम जो है हमें एलिमेंटर को यूज़ करने की जो ऑप्शन है वो नहीं दे रही। इसके लिए हमें एक न्यू थीम इंस्टॉल करनी पड़ेगी, जहाँ पर मैं जाकर थीम्स के सेक्शन में जाता हूँ और एक न्यू थीम को मैं इंस्टॉल करता हूँ। अब मैं थीम्स के सेक्शन में आके ऐड न्यू थीम पर क्लिक करता हूँ और एक न्यू थीम मैं यहाँ पर इंस्टॉल कर लूँगा। यहाँ पर मैं इस बार एक्स्ट्रा को यूज़ नहीं करने जा रहा, मैं इसके अलावा मैं एक और थीम को यूज़ करूँगा। एक हेलो एलिमेंटर नाम की थीम है जो कि एलिमेंटर को बहुत अच्छे से हम जिसको यूज़ कर सकते हैं एलिमेंटर को इस पर। ये भी एक अच्छी थीम है, बट मैं यहाँ पर अभी WP ओशन जो थीम है ये इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। ये भी एक हाईली कस्टमाइजेबल है, हमें यहाँ पर इस थीम में भी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं क्योंकि ये एक मल्टीपर्पज़ थीम है। इसमें हमारे पास वूकॉमर्स के लिए भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आप इससे ब्लॉग वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं। आप पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो वो भी आप इसको यूज़ करते हुए बना सकते हैं, क्योंकि हर थीम जो होती है वो डिफरेंट होती है और वो हमें डिफरेंट ऑप्शंस देती हैं, डिफरेंट हमें फीचर्स प्रोवाइड करती है, यानी कि हम उस थीम के ज़रिए से कौन कौन सी वेबसाइट बना सकते हैं। ये एक मल्टीपर्पज़ थीम है जिसके ज़रिए से हम डिफरेंट टाइप की वेबसाइट्स को बना सकते हैं। मैं अब इस थीम को यहाँ पर इंस्टॉल कर लेता हूँ। इंस्टॉल करने के बाद मैं इसे एक्टिवेट कर लूँगा। अब यहाँ पर आप ये भी इसके थीम के बारे में देख सकते हैं कि ये एक
परफेक्ट थीम है फॉर प्रोजेक्ट, लाइट वेट भी है, हाईली एक्सटेंडेबल भी है। और यहाँ पर आप इसको यूज़ करते हुए ब्लॉग, पोर्टफोलियो, बिजनेस, वूकॉमर्स और डिफरेंट आप बना सकते हैं। ये RTL और ट्रांसलेशन रेडी भी है, यानी कि अगर आप इस थीम को यूज़ करेंगे तो आप इसको ट्रांसलेट भी कर सकते हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर। सो ये यहाँ पर इंस्टॉल हो रही है WP थीम। और तब तक हम बात कर लेते हैं, अगर फिर से मैं आपको बता दूं कि अगर आपको एलिमेंटर प्रो यूज़ कर लेना है चीप प्राइस में तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरा जो नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर, और मेरा ईमेल एड्रेस भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी आपको नज़र आ जाएगा। आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं आपको चीप प्राइस में एलिमेंटर प्रो भी दे दूँगा। उसके अलावा अगर आपको चीप प्राइस में एक अच्छी होस्टिंग यूज़ करनी है तो उसके लिए भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको एलिमेंटर से परचेज़ करनी है तो वो भी, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप मेरे लिंक से होस्टिंग परचेज़ करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। सो अब ये थीम यहाँ पर हमारे पास इंस्टॉल हो चुकी है। अब मैं इसको एक्टिवेट कर लेता हूँ। एक्टिवेट के बटन को दबाकर मैं इसको एक्टिवेट कर लूँगा थीम को। अब हमारे पास ये थीम एक्टिवेट हो जाएगी और उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारी वेबसाइट कैसे दिखाई दे रही है। अब जब ये थीम हमारे से इंस्टॉल हो चुकी है तो इसके बाद हमारे पास कुछ ये ऑप्शन कह रहा है कि आप इस प्लगइन को इंस्टॉल कर लें कि ये आपको डेमो वगैरह दे देगा, वर्डप्रेस विजेट वगैरह दे देगा। तो हम इस प्लगइन को भी इंस्टॉल कर लेते हैं यहाँ से, ताकि हमारे पास इस थीम के रिलेटेड जो ऑप्शंस हैं, जो हमारे पास एक्स्ट्रा फीचर्स हमें मिलते हैं, वो भी ताकि हमें मिल जाएं। अब हर थीम जो होती है, हमारे पास बहुत सी थीम्स जो प्रोफेशनल थीम्स होती हैं वो हमें उनके अपने भी प्लगइन्स होते हैं जिसके ज़रिए से वो आपको कोई डेमो इंपोर्ट करना हो तो वो हेल्प कर सकते हैं। या कोई डिफरेंट ऑप्शंस अगर वो थीम आपको प्रोवाइड करती है तो वो प्लगइन्स के ज़रिए से वो आप उन फीचर्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे इनका एक प्लगइन है ओशन एक्स्ट्रा नाम से प्लगइन है, जिसके ज़रिए से हमें फ्री में कुछ वेबसाइट डेमो मिल जाएंगे, यानी कि हम उन टेम्पलेट को यूज़ करते हुए एक वेबसाइट बना पाएंगे, विजेट्स मिल जाएंगे वगैरह वगैरह। ये डिफरेंट हमें ऑप्शन मिल जाते हैं। इसे हम यहाँ पर स्किप करके अब हमारा सेटअप जो है ये कंप्लीट कर लेंगे। आप चाहें तो अलाउ और कंटिन्यू करके भी अपना ईमेल एड्रेस ऐड करके आप यहाँ से सेटअप कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पर अभी इसे यहाँ पर अब हमें ऑप्शन मिल रहा है कि अगर आपने इनका प्रो वर्जन यूज़ करना है तो आप वो कर सकते हैं। बट मैं यहाँ से इसे क्रॉस कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इसका प्रो वर्जन अवेलेबल है, बट तो मैं यहाँ से नहीं यूज़ करूँगा। अब हमारे पास इसका एक पैनल है जो कि ओपन हो चुका है। अब क्योंकि हमारी ये एलिमेंटर की वीडियो है तो मैं इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। बट यहाँ पर आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं और यहाँ पर डेमोज़ का ऑप्शन है और आप यहाँ से एक डेमो भी यूज़ कर सकते हैं फ्री में। यानी कि अगर आपने कोई भी आप क्विक वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से एक वेबसाइट का डेमो इंपोर्ट कर सकते हैं, जैसे हमने एस्ट्रा से यूज़ किया था। उसके बाद यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे पास एलिमेंटर विजेट्स है। यहाँ पर हमें जो एलिमेंटर में हम जो इस थीम को यूज़ करते हुए विजेट्स यूज़ कर सकते हैं उनकी हमारे पास यहाँ पर लिस्ट होगी। यहाँ पर हमारे पास इनके एक प्लगइन को इंस्टॉल करना होगा, तभी हमें इनके ये विजेट्स यूज़ कर पाएंगे। इसके बाद एलिमेंटर लाइब्रेरी है। तो यहाँ पर हम ये देख लेते हैं कि हमें इस थीम में ये भी यहाँ पर भी हमें ये प्लगइन्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे, फिर हमें एलिमेंटर में इनके विजेट्स और जो लाइब्रेरी है वो मिल पाएगी। अब हम इस थीम को क्योंकि यहाँ पर अभी डेमो के लिए यूज़ कर रहे हैं तो हम इसके ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, हम जस्ट एलिमेंटर को देखेंगे हम एलिमेंटर को कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो अब हम चलते हैं पेजेस की तरफ और यहाँ पर हम एक न्यू पेज ऐड करेंगे और उसे डिज़ाइन करने सीखेंगे कि हम कैसे एक न्यू पेज को डिज़ाइन कर सकते हैं एलिमेंटर के ज़रिए से। मैं यहाँ पर एक न्यू पेज ऐड कर लेता हूँ और उसे हम एलिमेंटर के ज़रिए से डिज़ाइन करना सीखेंगे कि हम कैसे एक न्यू पेज को एलिमेंटर के ज़रिए से डिज़ाइन कर सकते हैं।
सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर ऐड अ टाइटल है। टाइटल हम इसका ऐड कर लेते हैं। मैं एक लैंडिंग पेज के नाम से एक टाइटल दे देता हूँ। लैंडिंग पेज के नाम से मैंने एक टाइटल देके इसको पब्लिश कर दिया और ये पेज पब्लिश हो जाएगा। उसके बाद हम इसे एलिमेंटर के ज़रिए से एडिट करेंगे। अब जितने में ये पब्लिश हो रहा है मैं आपको यहाँ पर अपनी साइट को रीलोड करके दिखा देता हूँ कि अब हमारी वेबसाइट कैसी दिख रही है और हमारे पास अब यहाँ पर क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब हमारे पास ये वेबसाइट रीलोड होने के बाद ये कुछ हमें ऐसे नज़र आ रही है जहाँ पर हमारे पास पोस्ट शो हो रही हैं, यानी कि हमारे पास WP ओशन एक्टिवेट हो गई है। और यहाँ पर हमारे पास WP ओशन का एक पैनल यहाँ पर नज़र आ रहा है और कस्टमाइज़ का ऑप्शन नज़र आ रहा है। यहाँ पर अभी भी हमें एलिमेंटर का ऑप्शन शो नहीं हो रहा क्योंकि हमने इनके स्पेशल जो प्लगइन्स हैं वो इंस्टॉल नहीं किए। तो अगर हम उसे करेंगे तो फिर हम यहाँ पर भी एलिमेंटर यूज़ कर पाएंगे और हमें यहाँ पर एलिमेंटर का ऑप्शन भी शो हो जाएगा, एडिट विद एलिमेंटर का ऑप्शन। अब मैं यहाँ पर आकर यहाँ पर जैसे हमें ऑप्शन शो हो रहा है, अब हमने ये पेज हमारा जो है वो पब्लिश हो चुका है। तो अब मैं इसे एडिट विद एलिमेंटर क्लिक करके एलिमेंटर हमारा ओपन हो जाएगा और हम फिर एलिमेंटर को यूज़ करते हुए इस पेज को बिल्ड करेंगे और मैं आपको एलिमेंटर के बारे में बताऊंगा कि इसमें हमें क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं। ये अब थोड़ा सा टाइम लेगा। एलिमेंटर का डिज़ाइनिंग पेज ओपन हो चुका है और यहाँ से हम एलिमेंटर के ज़रिए से पेज डिज़ाइनिंग को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर हमारा लोगो है और उसके बाद यहाँ पर पेज का नेम है। यहाँ पर एक साइड बार हमारे पास शो हो रहा है और यहाँ पर हमारे पास लोकेशन शो हो रही है कि ये होम पेज से फिर हमारे पास लैंडिंग पेज ओपन हुआ है। अब अगर हम चाहें कि यहाँ से हम इस लैंडिंग पेज का जो नेम है इसको हम यहाँ से ख़त्म करना चाहते हैं तो हम ये भी ख़त्म कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास ये जो साइड बार है ये यहाँ पर शो हो रहा है, ये भी हमें यहाँ पर नहीं चाहिए तो हम इसको भी यहाँ से ख़त्म कर सकते हैं। क्योंकि जो पेजेस होते हैं वो मोस्टली फुल विड्थ होते हैं ताकि उनके ऊपर पूरा जो कंटेंट है वो आ सके। पोस्ट में तो हमारे पास साइड बार शो हो जाता है बट पेजेस में हम साइड बार को शो नहीं कराते और ना ही यहाँ पर हमारे पास एक लोकेशन और ये नेम शो हो रहा होता है। सबसे पहले अगर हमने यहाँ पर पेज को फुल विड्थ बनाना है तो हमें यहाँ पर एलिमेंटर का ये जो साइड बार है इसे ओपन करना है। उसके बाद सेटिंग में जो बॉटम में हमारे पास सेटिंग का ऑप्शन है यहाँ पर आना होगा और यहाँ पर आके हमारे पास पेज लेआउट का जो ऑप्शन है इसमें हमें डिफ़ॉल्ट से चेंज करके एलिमेंटर फुल विड्थ पे करना होगा। यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन है, एलिमेंटर, कैनवास, थीम या लैंडिंग पेज। हमने एलिमेंटर फुल विड्थ को सिलेक्ट करना है और यहाँ से हमें देख सकते हैं कि ये एक हमें अब फुल विड्थ पेज मिल गया है और हम इसे अपडेट कर लेंगे। अब अपडेट करने के साथ जो भी आप चेंजेस करें उसे अपडेट करते रहें ताकि अगर किसी वजह से आपका इंटरनेट कनेक्शन ऑफ हो जाए या कोई भी आपका लैपटॉप ऑफ हो जाए तो आपके जो प्रीवियस चेंजेस हैं वो सेव हो चुकी हों, आपको इस बारे में प्रॉब्लम ना उठानी पड़े। अब यहाँ से हम इस नेम को कैसे ख़त्म कर सकते हैं उसको देखने के लिए हमें अपने पेज पर आना होगा। जो हमारा पेज है ये पेज है हमारा लैंडिंग पेज वर्डप्रेस एडिटर में। उसके बाद हमारे पास जैसे यहाँ पर साइड बार का ऑप्शन होता है उसके साथ हमारे पास एक ये ओ वाला कुछ ऑप्शन है, इसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास अब यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन हमें मिल जाएंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर आना है सबसे टाइटल के ऊपर और यहाँ से हमने जो पेज का जो टाइटल है इसे डिसेबल करना है और इसे यहाँ से हमने अपडेट कर देना है। अपडेट करने के बाद हम अपने पेज को यहाँ पर ओपन करके देख लेंगे कि हमारा पेज अब कैसे नज़र आ रहा है। व्यू पेज पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ से हमारा जो पेज का जो नेम है वो भी यहाँ से हमारे पास ख़त्म हो चुका है। अब जस्ट हमारे पास लोगो है और यहाँ पर ये एक फुटर शो हो रहा है। अब यहाँ से हमने देख लिया कि हम पेज की बेसिक सेटिंग कैसे कर सकते हैं। अब मैं आपको ज़रा एलिमेंटर का जो बेसिक यहाँ पर मैं ओवरव्यू दे देता हूँ कि ये हमें कैसे शो हो रहा है। सबसे पहले हमारे पास नीचे एक ऑप्शन है ये प्लस का, इसे क्लिक करके हम यहाँ पर एक ग्रिड या फ्लैक्स बॉक्स वगैरह हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। फ्लैक्स बॉक्स का और ये जो ग्रिड है इसे भी मैं आपको समझाऊंगा। पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसके बाद हमारे पास टेम्पलेट के ऑप्शंस हैं। हम अगर हम प्री बिल्ड टेम्पलेट्स यूज़ करना चाहते हैं
तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। ब्लॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं, पेजेस भी हम यूज़ कर सकते हैं और कंप्लीट टेम्पलेट भी यूज़ कर सकते हैं। ब्लॉक का मतलब होता है कि एक हिस्सा, एक पर्टिकुलर जो सेक्शन है वो हम यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर प्रो हैं और यहाँ पर हमारे पास फ्री भी कुछ ना कुछ होंगी जो फ्री भी होंगी, बट ज़्यादातर यहाँ पर हमारे पास पेड हैं। तो यहाँ से हम यू चूज़ कर सकते हैं कैटेगरीज़ वगैरह। उसके बाद हमारे पास पेजेस हैं, हम एक कंप्लीट पेज भी हम यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई टेम्पलेट आपने बनाई हुई है तो वो भी आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ से आप इंपोर्ट सेव भी कर सकते हैं, और यहाँ से आप इंपोर्ट यानी कि अपलोड भी यहाँ पर कर सकते हैं। आपकी कोई अगर बनाई हुई है आपने टेम्पलेट तो वो आप यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। और उसके बाद हम यहाँ से बिल्ट विद एआई करेंगे, तो आप एआई को यूज़ करते हुए भी अपना जो पेज है वो कर सकेंगे, बिल्ड कर सकेंगे। सो यहाँ पर ये हमारे पास ऑप्शन है। और उसके बाद हमारे पास जो ये साइड बार है इसको देख लेते हैं। यहाँ पर हम विजेट कोई भी सर्च करना चाहें, अगर मैं जैसे बटन सर्च करता हूँ तो मेरे पास ऑप्शंस आ जाएंगे कि हमारे कौन कौन से बटन के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये एक हमारे पास सिंपल बटन है, यहाँ पर शेयर का बटन है, पेपाल का बटन है, स्ट्राइप का बटन है, फेसबुक बटन है। सो ये बाकी ऑप्शंस जो हैं ये पेड में अवेलेबल हैं, और जो सिंपल बटन है वो हमारे पास प्रो फ्री वर्जन में हमारे पास अवेलेबल है। उसके बाद हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जैसे कि लेआउट में कंटेनर या ग्रिड का ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर बेसिक में हेडलाइन, इमेज, टेक्स्ट एडिटर, वीडियो, बटन डिवाइडर, स्पेसर वगैरह हैं। उसके बाद प्रो में हमारे पास ये प्रो फीचर्स अवेलेबल हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर नीचे हम आ जाएँ, ये सब फीचर, इतने सारे फीचर्स जो हैं ये हमारे पास प्रो में है, यानी कि पेड हैं। उसके बाद हमारे पास जनरल में ऑप्शंस हैं कुछ अवेलेबल हैं, ये भी आप खुद ही देख लें कि यहाँ पर हमें कौन कौन से हैं। उसके बाद साइट, सिंगल वू कॉमर्स, वर्डप्रेस, ये सब फीचर्स हमारे पास पेड में हैं। बॉटम पे हमारे पास सेटिंग्स का ऑप्शन है, हम यहाँ से अपने साइट का टाइटल चेंज कर सकते हैं और स्टेटस चेंज कर सकते हैं। फीचर्ड इमेज है तो वो चेंज कर सकते हैं या लगा सकते हैं, कमेंट्स वगैरह अलाउ कर सकते हैं, और यहाँ पर हम अपने साइट का लेआउट सेट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास स्टाइलिंग का ऑप्शन है, मैट मार्जिन देना है, पैडिंग देना है, कलर देना है, तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। और एडवांस हम यहाँ पर कस्टम CSS भी तब ऐड कर पाएंगे जब हम एक प्रो वर्जन हमने परचेज़ किया होगा। उसके बाद हमारे पास नेविगेटर है। नेविगेटर बेसिकली जब हम यहाँ पर बहुत से सेक्शन हम बना लेते हैं तो हमें उसको सेक्शन को जल्दी से फाइंड करने के लिए हम नेविगेटर यूज़ कर लेते हैं, ताकि हमें आसानी हो हमारे डिफरेंट सेक्शंस को एडिट करने में। उसके बाद हिस्ट्री हमारे पास अवेलेबल है कि हमने कौन कौन सी जो चेंजेस हैं वो किए हैं। उसके बाद रिस्पॉन्सिव मोड है, यानी कि आप अपनी वेबसाइट को डिफरेंट डिवाइसेस पे देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर टैबलेट पे कैसे लगेगी, हमारे मोबाइल पर कैसे शो होगी, और यहाँ से हम इसको साइज़ डिफरेंट चेंज कर सकते हैं। सो ये हमारे पास कुछ ऑप्शंस है रिस्पॉन्सिवनेस के लिए। जब भी हम वेबसाइट बनाएंगे और उसे अगर हमने रिस्पॉन्सिव बनाना है, रिस्पॉन्सिव का मतलब कि वो वेबसाइट डिफरेंट डिवाइसेस पर अच्छी दिखनी चाहिए। तो रिस्पॉन्सिवनेस के लिए हम यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं कि हमारी वेबसाइट डिफरेंट पेजेस पर भी वो अच्छे से शो हो। सो ये थे कुछ यहाँ पर ऑप्शंस। उसके बाद हम प्रीव्यू का ऑप्शन है हमारे पास, और अपडेट का ऑप्शन है, हम अपडेट कर सकते हैं और सेव ऑप्शंस भी देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये 9 डॉट वाला ऑप्शन है, और यहाँ पर एक हैमबर्गर ऑप्शन है। इसे क्लिक करेंगे तो हम हमारे पास बेसिक ऑप्शंस आ जाएंगे, और बैक करेंगे तो हम मेन पेज पर आ जाएंगे। अगर आपने डायरेक्ट मेन पेज पर आना तो ये 9 डॉट का जो है ये बॉक्स बना हुआ है, इसे क्लिक करेंगे तभी आप मेन पर आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर कुछ ग्लोबल ऑप्शंस होते हैं, वो भी आप अगर अपडेट करेंगे तभी आपको मिल पाएंगे। सो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपको कई ऑप्शंस हैं जो कि सिर्फ पेड वर्जन में भी अवेलेबल हैं, फ्री में आप वो यूज़ नहीं कर सकते। सो यहाँ पर आपको हम इसका अंदाज़ा हो गया होगा कि पेड वर्जन कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसकी कितनी ज़्यादा अहमियत है। अब हम ये देख लेते हैं कि हम डिज़ाइनिंग कैसे शुरू कर सकते हैं वेबसाइट के। तो यहाँ पर अगर हम प्लस को क्लिक करके, हमारे पास एक ग्रिड है और एक फ्लैक्स बॉक्स है। सो फ्लैक्स बॉक्स को अगर हम चूज़ करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं। एक सिंगल हमारे पास सेक्शन है, एक हमारे पास यहाँ पर हमारे पास डाउनवर्ड में है, यानी कि हमारी जो जो भी हमारा कंटेंट होगा
वो नीचे की तरफ में अरेंज होता आएगा। जबकि जब हम के हमारे पास यहाँ पर एक है लेफ़्ट टू राइट, यहाँ पर जो इस बॉक्स में हम जितना भी कंटेंट डालेंगे वो लेफ़्ट टू राइट हमारे पास आ जाएगा। बेसिकली फ्लेक्स बॉक्स हमारे पास अब न्यू जो हमारे पास CSS का जो CSS एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसमें जो फ्लेक्स बॉक्स है वो न्यू हमारे पास इंट्रोड्यूस हुआ है, जिसकी वजह से अब एलिमेंटर में भी ये ऑप्शन आ गया। इससे पहले के जो हमारे पास वर्जन होते थे उनमें फ्लेक्स बॉक्स नहीं होता था, डायरेक्ट हमारे पास ये ऑप्शन आ जाता था कि हम कितने सेक्शंस वाला बॉक्स चूज़ करना चाहते हैं। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने बता दिया कि ये कॉलम है, तो हमारे पास ये नीचे की तरफ चीज़ें अरेंज हो जाएंगी, और यहाँ पर रो है, रो से मतलब कि ये लेफ़्ट टू राइट अरेंज हो जाएंगी। और यहाँ पर हम सिंपल एक ऐसा सेक्शन चूज़ कर सकते हैं जिसमें हमारे पास दो बॉक्सेस अवेलेबल होंगे। जैसे कि मैंने अभी दो वाला चूज़ किया, तो मैं इसमें अब डिफरेंट हमारे पास इसके लिए भी अलग से हमारे पास सेटिंग्स हैं, और डिफरेंट हम इन सबको देख लेते हैं बारी बारी। सबसे पहले हमारे पास क्रॉप्स का यहाँ पर देख लेते हैं, तो हम इस कंटेनर को क्रॉस भी कर सकते हैं। यहाँ से हम एडिट कंटेनर कर सकते हैं। जब अगर इसे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये सेटिंग्स का जो इसका सेक्शन है वो ओपन हो जाएगा। और अगर हम इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं तो हम इसमें प्लस करके हम यहाँ से एक नया जो कंटेनर है वो भी ऐड कर पाएंगे। अब अगर इस कंटेनर के अंदर हमने कुछ ऐड करना है तो हम यहाँ पर प्लस का बटन ऐड करेंगे, और यहाँ से हम कुछ भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर क्या क्या हमें फीचर्स इस कंटेनर में मिल जाते हैं। तो उसे देखने के लिए हमें एडिट कंटेनर के ऊपर यहाँ पर क्लिक करना है, और हमारे पास ऑप्शन मिल जाएगा कि क्या हमने सेलेक्ट करना है, फ्लैक्स बॉक्स या ग्रिड। ग्रिड का मतलब हमारे पास ये डिफरेंट सेक्शंस मिल जाएंगे, और जबकि हमारे पास फ्लैक्स बॉक्स है वो हमारे पास सिंपल दो हमारे पास बॉक्स आ जाएंगे। उसके बाद जो विड्थ है, फुल विड्थ होनी चाहिए या बॉक्स होना चाहिए। बॉक्स टाइप्स बाय डिफ़ॉल्ट बॉक्स है, अगर फुल विड्थ कर देंगे तो ये जो पूरा जो पेज है उसकी विड्थ ले लेगा, जबकि बॉक्स में सिर्फ वो एक बॉक्स की हद तक रह जाएगा कंटेंट। उसके बाद आप हाइट और विड्थ सेट कर सकते हैं इस बॉक्स की, और उसके बाद डायरेक्शन सेट कर सकते हैं कि वो हॉरिजेंटल होना चाहिए, वर्टिकल होना चाहिए, रिवर्स्ड होना चाहिए, या कॉलम रिवर्स्ड होना चाहिए। और उसके बाद आप जस्टिफाई कंटेंट चेक कर सकते हैं कि क्या वो ये जो हमारा जो कंटेंट है जो इसमें आएगा वो क्या वो स्पेस बिटवीन होना चाहिए, क्या वो सेंटर में होना चाहिए, एंड पर होना चाहिए, स्टार्ट में होना चाहिए। सो बेसिकली जो फ्लैक्स बॉक्स होता है ना वो हमारे पास सबसे ज़्यादा हमारे पास मेन्यू बार जो होता है हमारे पास, या जो हमारा टॉप बार होता है या जो हेडर होता है उसको बनाने के लिए यूज़ किया जा सकता है। और उसके बाद हम जो हीरो सेक्शन है, या ऐसा एक सेक्शन है जिसमें हमारे पास दो हम लेआउट में दो जो हैं कंटेनर यूज़ करते हैं। एक तरफ एक चीज़ होती है और दूसरी तरफ दूसरी चीज़ होती है। सो उसके लिए फ्लैक्स बॉक्स यूज़ किया जाता है, ताकि हम दो चीज़ों को या तो हम बिल्कुल स्पेस बिटवीन कर सकते हैं, या हम उन्हें स्पेस अराउंड कर सकते हैं, या स्पेस इवनली कर सकते हैं। अब ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकती हैं, बट जब हम डिज़ाइनिंग करेंगे और कुछ एक रियल प्रोजेक्ट बनाएंगे तब आपको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। अभी आप इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं आपको क्या क्या समझाना चाह रहा हूँ। उसके बाद अलाइन आइटम का हमारे पास ऑप्शन है, क्या वो स्टार्ट में होना चाहिए, सेंटर में होना चाहिए, एंड में होना चाहिए। ये भी जस्टिफाई कंटेंट की तरह ही है। ये जो चीज़ें थी ये पहले हमारे पास जस्ट कोडिंग में HTML और CSS जब हम वेबसाइट बनाते थे तब हमारे पास वहाँ पर ऑप्शन हम ये चीज़ें यूज़ करते थे ताकि हम चीज़ों को अरेंज कर सकें वेबसाइट में। अब ये चीज़ें हमारे पास एलिमेंटर में भी इन्होंने ऐड कर दी हैं। अब हमारे पास यहाँ पर गैप्स आ जाते हैं कि रो और कॉलम में हम क्या गैप्स ऐड करना चाहते हैं, तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद एडिशनल ऑप्शन है ओवरफ्लो, हिडन डिफ़ॉल्ट या ऑटो। ओवरफ्लो का मतलब होता है कई बार आपके पास एक ऐसी इमेज होती है जो कि बॉक्स से साइज़ में छोटी होती है। जब एक इमेज साइज़ में छोटी होती है बॉक्स के हिसाब से, बॉक्स के रिलेटेड, तब वो रिपीट होना शुरू हो जाती है। तो उस रिपीट को हिडन करने के लिए हम यहाँ पर को रोकने के लिए हम यहाँ पर हिडन का ऑप्शन करते हैं, ताकि वो जो है वो बार बार रिपीट ना हो, बस एक ही बार हमारे पास शो हो। उसके बाद हम HTML टैग हैं वो हम सेट कर सकते हैं कि क्या वो हेडर है, फुटर है, मेन है, आर्टिकल है, ये चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं। उसके बाद हमारे पास इस बॉक्स को स्टाइल करने का ऑप्शन है। नॉर्मल में क्या है, बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं या वीडियो
सो यहाँ पर हमारे पास अब ऑप्शन है बैकग्राउंड टाइप का। यहाँ पर हम एक नॉर्मल का ऑप्शन है, उसके बाद हॉवर का ऑप्शन है। नॉर्मल में हमारे पास बैकग्राउंड का ऑप्शन है क्लासिक, ग्रेडियंट, वीडियो या स्लाइड शो। यानी कि अगर आप यहाँ पर कोई कलर देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, कोई इमेज देना चाहें, या दो ग्रेडियंट का मतलब होता है दो कलर का मिक्सचर। आप दो कलर का मिक्सचर देना चाहते हैं बैकग्राउंड में वो दे सकते हैं, या कोई वीडियो ऐड करना चाहें यूट्यूब से या डायरेक्ट कोई भी कहीं से ऑनलाइन सोर्सेज से ऐड करना चाहें, या अपने मीडिया से शो करना चाहें तो वो कर सकते हैं, या अगर आप कोई स्लाइड शो बनाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर बैकग्राउंड में दे सकते हैं, वो बैकग्राउंड में आ जाएगी। और उसके इन्हीं के साथ साथ यहाँ पर नीचे भी डिफरेंट हमारे पास ऑप्शंस भी हैं उन्हीं के रिलेटेड कि क्या क्या कलर चेंजेस कर सकते हैं बैकग्राउंड के बारे में। हमारे पास डिफरेंट नीचे ऑप्शंस हैं। बॉर्डर का ऑप्शन है हमारे पास, और उसके बाद शेप डिवाइडर का ऑप्शन है कि हमारे पास यहाँ पर डिवाइडर है। डिवाइडर में हमारे पास डिफरेंट स्टाइल्स हैं, और ये भी आप देख सकते हैं खुद ही। सो उसके बाद हमारे पास नीचे ऑप्शन उसके बाद हमारे पास एडवांस्ड का ऑप्शन है। एडवांस में हमारे पास मार्जिन, पैडिंग, अलाइन इट सेल्फ, ऑर्डर, साइज़ का ऑप्शन है। पोजीशन आप सेट कर सकते हैं कि वो क्या फिक्स होनी चाहिए या एब्सोल्यूट होनी चाहिए। ये फिक्स का मतलब वो फिक्स्ड रहेगी चाहे आप स्क्रॉल करते रहें। उसके बाद जी इंडेक्स का ऑप्शन है। उसके बाद CSS ID वगैरह आप देना चाहें तो वो आप यहाँ से दे सकते हैं। उसके बाद आपके पास मोशन इफेक्ट है, यानी कि अगर आप उसे कोई ट्रांजिशन या कोई एनिमेशन देना चाहें तो वो आप यहाँ से दे सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन है हमारे पास। क्या हम जो हमारा ये एलिमेंट है उसे रोटेट, ऑफसेट वगैरह करना चाहते हैं तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिवनेस भी हम यहाँ से सेट कर सकते हैं, क्या ये एलिमेंट डेस्कटॉप पे शो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए वो देख सकते हैं हम यहाँ पर। उसके बाद हमारे पास एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं, ये हम प्रो वर्जन में यूज़ कर सकते हैं। और फिर लास्ट में हमारे पास कस्टम CSS है जो हम प्रो में यूज़ कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हम इसमें एलिमेंट कैसे यूज़ कर सकते हैं। मैं प्लस के आइकन पर क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ पर कोई भी चीज़, कोई भी हम एलिमेंट है वो ऐड कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर एक हेडिंग को ऐड करना चाहता हूँ तो मैं अपना जो कर्सर है वो यहाँ पर ले आता हूँ। उसके बाद मैं राइट क्लिक करके माउस का जो राइट बटन है उसे क्लिक करके यहाँ पर इसे ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप कर दूंगा तो ये मेरे पास एक हेडिंग जो है वो शो हो गई है। अब मैं यहाँ से इसका जो टेक्स्ट है वो भी चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ सिग्मा वर्डप्रेस कोर्स। ये अगर मैं लिख लेता हूँ तो ये मेरी हेडिंग बन जाती है। अगर मैं इस हेडिंग में कोई लिंक ऐड करना चाहूँ तो वो मैं ऐड कर सकता हूँ, और मैं यहाँ से इसका HTML टैग भी चेंज कर सकता हूँ। H1, H2, H3, 4, 5, 6 मतलब ये हेडिंग का साइज़ होता है HTML में हमारे पास H1 से लेकर H6 तक होता है। H6 जो होता है वो सबसे छोटा होता है, H1 सबसे बड़ा साइज़ होता है हमारे पास। अब यहाँ से हम स्टाइल में आकर भी इसका जो स्टाइलिंग है वो भी यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। हम इसे सेंटर करेंगे तो ये हमारे पास सेंटर में आ जाएगा, राइट में करेंगे तो ये राइट में आ जाएगा, जस्टिफाई करेंगे तो ये जस्टिफाई हो जाएगा। यानी कि ये इस हिसाब से अरेंज हो जाएगा कि हमारे पास जो दोनों बॉक्सेस में जो जो चीज़ें हैं उसके हिसाब से ये जस्टिफाई हो जाएगा। अब मैं इसे यहाँ पर हेडिंग को मैं सेंटर में अलाइन कर लेता हूँ, और यहाँ से मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। अब जो बाय डिफ़ॉल्ट जो कलर है वो एलिमेंटर में जो फिक्स है वो ये कुछ ये ब्लू टाइप का कलर्स है कुछ, और हम इसको यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। अब मुझे यहाँ पर ये कलर सही लग रहा है तो मैं इसे ये रख लेता हूँ। इसके बाद हम इसका टाइपोग्राफी यानी कि यहाँ पर इसका जो फ़ॉन्ट फैमिली है वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अभी रोबोटो है, यहाँ से मैं अगर यहाँ पर पॉपिंग जो एक बहुत फेमस हमारे पास एक फ़ॉन्ट फैमिली है वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर मेरे पास इसका साइज़ भी मैं चेंज कर सकता हूँ। अगर मैं इसे बड़ा करना चाहूँ, छोटा करना चाहूँ, मैं ये कर सकता हूँ। और यहाँ पर मैं वेट सेट कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं इसे थोड़ा सा बोल्ड बनाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर 700 का सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये थोड़ा आपको बोल्ड नज़र आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर ट्रांसफॉर्म का मेरे पास है। क्या मैं इस सारों को जो पूरा मेरे पास रिटर्न है इसको मैं क्या अपर केस बनाना चाहता हूँ, लोअर केस बनाना चाहता हूँ, कैपिटलाइज या नॉर्मल करना चाहता हूँ, वो मैं कर सकता हूँ। और इसी के साथ मेरे पास और भी यहाँ पर टाइपोग्राफी में लाइन हाइट में सेट कर सकता हूँ कि ये लाइन से कैसे हमारी जो लाइनिंग है वो कैसे सेट होनी चाहिए।
जैसे कि ये यहाँ पर आना चाहिए। उसके बाद लेटर की स्पेसिंग चेक कर सकते हैं। लाइन हाइट का ऑप्शन होता है कि अगर आपके पास ये टेक्स्ट काफ़ी बड़ा होता, यानी कि ये 2 लाइन पे आ रहा होता, तो हम इसको अरेंज कर सकते हैं। अब मैं इसको अगर आपको समझाना चाहूँ तो मैं आपको ऐसे करके समझा सकता हूँ कि यहाँ पर अब मैं लिख लेता हूँ कि वर्ड प्रेस कोर्स फॉर बिगिनर। अगर मैं अब ऐसे हमारे पास आ गए कि ये 2 लाइंस में आ रहा है। सो अब मैं इसे अगर अरेंज करना चाहूँ तो यहाँ पर मैं लाइन हाइट के ज़रिए से मैं देख सकता हूँ। अब जैसे कि सबसे बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे होता है, इस तरह से होता है बाय डिफ़ॉल्ट। सो हमारी ये जो टेक्स्ट है वो कुछ कुछ कहीं कहीं जगह पर ओवरलैप करने लग जाता है। सो हम इसको ज़रा सा सेट करने के लिए हम यहाँ से लाइन हाइट चेंज कर सकते हैं ताकि ये थोड़ा सा अपने से दूर रहे। और उसके बाद लेटर स्पेसिंग, अब देख सकते हैं आप ये जो लेटर्स हैं ये थोड़े खुद से जो है ना एक दूसरे से वो ज़रा दूर दूर हैं। सो अगर हम इन्हें चेंज अपना ज़रा लेटर्स को करीब लाना चाहें तो हम इसे ऐसे करके करीब लेके आ सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर ये है, ये जो है ये मुझे तो कुछ अच्छा लग रहा है तो मैं इसे यहाँ पर सेट कर सकता हूँ। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है वर्ड स्पेसिंग का ऑप्शन मिल जाता है। ये कुछ हाइड हो जाता है बार बार। सो वर्ड स्पेसिंग का ऑप्शन है हमारे पास। वर्ड स्पेसिंग करके हम यहाँ पर अपने जो वर्ड्स हैं उनकी स्पेसिंग को सेट कर सकते हैं। पहले हमने लेटर स्पेसिंग देखा था कि जो हमारे पास लेटर्स हैं वो आपस में थोड़ा करीब या दूर करना चाहें तो वो हम यहाँ से सेट कर सकते थे। जैसे अब ये लेटर्स हैं ये काफ़ी दूर हो रहे हैं तो वो हम सेट कर सकते हैं। तो और यहाँ पर हम वर्ड की स्पेसिंग को सेट कर सकते हैं कि क्या हम वर्ड्स को दूर करना चाहते हैं या वो सेट रहें। अब यहाँ से आप अपनी खुद की वैल्यूज़ भी दे सकते हैं और इनका जो यूनिट है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। इसके साथ आप खुद प्ले करेंगे तो आपको ज़्यादा से समझ आएगा कि हमने कैसे कैसे चीज़ों को रखना है। उसके बाद टेक्स्ट स्ट्रोक है, ये भी आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा देखें ये कैसे ज़रा चेंज हो रहा है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद शेडो दे सकते हैं, ये ब्लर करना है या हॉरिजेंटल वर्टिकल, ये आप देख सकते हैं कि ये कैसे आपने करना है। उसके बाद ब्लेंड मोड है, स्क्रीन के साथ कैसे ताकि वो स्क्रीन के साथ जो है हमारे पास वो मैच कर जाए। स्क्रीन से करना चाहें तो स्क्रीन से कर सकते हैं। ओवरलैप, डार्कन, ये करना चाहें तो आप यहाँ से ये कर सकते हैं। उसके बाद एडवांस हमारे पास आ जाता है। फिर हमारे पास एडवांस में मार्जिन का, पैडिंग का, विड्थ का, अलाइन इटसेल्फ का। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि अलाइन इटसेल्फ स्टार्ट में करेंगे तो स्टार्ट में, सेंटर में करेंगे तो सेंटर में आ जाएगा, एंड में करेंगे तो एंड में आ जाएगा। अब ये तभी आएगा जब हमारे पास यहाँ पर दूसरा भी एक ऑप्शन होगा, तब हम इसको सेट कर पाएंगे, एडजस्ट कर पाएंगे। उसके बाद ऑर्डर है, साइज़ चेंज करना चाहें, पोजीशन पोजीशन करना चाहें तो वो कर सकते हैं। और मोशन इफ़ेक्ट वगैरह वो आप यहाँ से जैसे दिखाया था, बताया था मैंने आपको, उस तरह से आप सेट कर सकते हैं। इसके बाद अब इस सेक्शन को देख लेता हूँ। अब मैं आपको थोड़ा सा मार्जिन और पैडिंग के बारे में समझा देता हूँ कि मार्जिन पैडिंग क्या होती है। इसके लिए मैंने आपके यहाँ पर एक बॉक्स मॉडल की एक पिक मैंने आपके लिए रखी हुई है जिससे मैं आपको समझाऊंगा कि बॉक्स मॉडल क्या होता है। बॉक्स मॉडल एक्चुअली एक ये बहुत ज़्यादा यूज्ड होने वाला कंसेप्ट है। अब क्योंकि एलिमेंटर में भी हमारे पास फ्लैक्स बॉक्स और ग्रिड का ऑप्शन आ गया तो आपको ये समझना ज़्यादा ज़रूरी हो गया। सो सबसे पहले हमारे पास दरमियान में होता है कंटेंट। कंटेंट के ऊपर होती है पैडिंग, पैडिंग के ऊपर होता है बॉर्डर और बॉर्डर के ऊपर होता है मार्जिन। कंटेंट कंटेंट के ऊपर होती है हमारे पास पैडिंग। पैडिंग जो होती है वो अंदर की तरफ स्पेसिंग होती है। जो बॉर्डर होता है वो कंटेंट के ऊपर आ जाता है। सबसे पहले कंटेंट हो जाता है, फिर उसके ऊपर कुछ स्पेसिंग होती है, उसे हम पैडिंग कह देते हैं। फिर उसके ऊपर एक बॉर्डर होता है। बॉर्डर हमें शो नहीं हो रहा होता है, लेकिन अगर हम उस बॉर्डर को ज़रा सा अगर उसकी वैल्यू को इंक्रीज़ करें तो हमें वो बॉर्डर वाज़िया नज़र आना शुरू हो जाएगा। और फिर उसके बाहर एक एक्स्ट्रा स्पेसिंग के लिए हम मार्जिन यूज़ कर लेते हैं। पैडिंग और मार्जिन हमारे पास टॉप से, बॉटम से, लेफ़्ट से और राइट से हम दे सकते हैं। पैडिंग भी और मार्जिन भी, ये दोनों चीज़ें हम टॉप, बॉटम, लेफ़्ट और राइट से दे सकते हैं। मार्जिन जो है वो बाहर से स्पेसिंग है, यानी कि कंटेंट जो है उसको टॉप, बॉटम और लेफ़्ट और राइट से हमारे पास एक एक्स्ट्रा स्पेसिंग मिल जाएगी। अगर हमारे पास 2 एलिमेंट है, जैसे हमारे पास यहाँ पर अभी एक ये एलिमेंट है और एक ये एलिमेंट है, यहाँ पर भी मैं एक अगर मैं यहाँ पर एक हेडिंग यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ
और यहाँ पर कुछ मैं राइट कर देता हूँ। यहाँ पर भी मैं सिग्मा वर्डप्रेस कोर्स राइट कर लेता हूँ और इसकी भी इसको हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं और यहाँ से हम इसकी जो सेटिंग्स है उसको चेंज करना चाहें तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये दो हमारे पास बॉक्स बन चुके हैं। अब मैं इनको ज़रा मार्जिन वगैरह देना चाहता हूँ, तो मैं वो कैसे करूँगा। मैं यहाँ पर मैं एडवांस में आकर अगर मैं मार्जिन दूंगा तो ये जो हमारे पास है ये ऊपर और नीचे से और लेफ़्ट राइट से हम इस पूरे जो कंटेनर है उसे हम स्पेसिंग दे सकेंगे। अब जैसे मार्जिन है, अगर हमने मार्जिन देनी है, अब जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखूँगा तो ये सारे कनेक्टेड हैं, इसे सबको मिलना शुरू हो जाएगी। बट अगर हम सिर्फ टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट को अलग अलग से देना चाहते हैं वैल्यूज़, तो हमें ये जो लिंक वाला बटन है इसे क्लिक करना होगा। अब ये इनका लिंक ब्रेक हो गया। अब मैं जहाँ से चाहूँ वहाँ से इसको मार्जिन और पैडिंग मार्जिन दे सकता हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पर इसे 10 या 100 की मार्जिन देता हूँ तो ये जो बॉक्स है इसे ऊपर की तरफ से स्पेस मिल गई है। अब मैं अगर यहाँ से बॉटम से देना चाहूँ तो यहाँ से इसको बॉटम से स्पेस मिल जाएगी। बॉटम से भी यहाँ से हम इसे स्पेस मिल गई। अब मैं यहाँ से अगर इसे लेफ़्ट से स्पेस देता हूँ तो इसे लेफ़्ट में मिल जाएगी। राइट में देना चाहूँ तो इसे 100 राइट में भी मिल जाएगी। सो ये होती है मार्जिन। और अब मैं अगर पैडिंग की बात करता हूँ, अब मैं इसे यहाँ से अगर टॉप से अगर मैं इसे 10 की पैडिंग दिया तो ये जो कंटेंट है इस बॉक्स के अंदर का जो कंटेंट है वो थोड़ा सा टॉप से नीचे की तरफ आ गया। अब मैं इसे 100 कर दूँ तो ये और ज़्यादा नीचे आ जाएगा। टॉप से अगर पैडिंग या मार्जिन देंगे तो मतलब उसे ऊपर से स्पेस मिलेगी और वो जो कंटेंट है वो नीचे की तरफ आ जाएगा। बॉटम से भी अगर मैं देना चाहूँ तो इसी तरह से सिमिलरली मुझे नीचे से स्पेस मिल जाएगी। लेफ़्ट राइट से भी इसी तरह का हमारे पास शो हो जाएगा। सो ये था, आज हमने एलिमेंटर के बारे में बात कर ली कि एलिमेंटर क्या था और एलिमेंटर में हम किस तरह से डिज़ाइनिंग वगैरह कर सकते हैं। ये मैंने एक बेसिक आपको ओवरव्यू पूरा के पूरा कंप्लीट ओवरव्यू एक दे दिया। और यहाँ पर मैंने आपको ये भी बता दिया कि एलिमेंटर का प्रो वर्जन में आपके पास क्या क्या फ़ीचर्स मिल जाते हैं। अब जब हम नेक्स्ट वीडियो में एक थीम एक पेज को डिज़ाइन करेंगे तो उसमें हम देख लेंगे कि हमारे पास क्या प्रो में से हम क्या क्या फ़ीचर्स यूज़ करके एक अच्छा सा एक डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। सो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा, मैं उसका जवाब भी ज़रूर दूंगा। और अगर आपको एलिमेंटर प्रो चाहिए चीप प्राइस में तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।